हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी में जो समनिंग पावर है ट्रायल कोर्ट के पास अक्यूज्ड को, एडिशनल अक्यूज्ड को समन करने की जो चार्जशीट अक्यूज्ड हैं उनके अलावा अगर कोर्ट को कोई लगता है कि किसी जो अक्यूज्ड ने वो ऑफेंस किया है तो उसको उन्हीं अक्यूज्ड के साथ ट्रायल करने के लिए समनिंग की पावर 319 सेक्शन सीआरपीसी में दी गई है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये एसएलपी क्रिमिनल नंबर 6381 ऑफ 2020 है। रमेश चंद्र श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स इस केस का जो टाइटल है। डिसाइड हुई है 13 सितंबर 2021 को डिवीजन बेंच की, ये सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच की ये जजमेंट है। जो की इशू इस जजमेंट में इन्वॉल्व है कि समनिंग द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी बाय सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के द्वारा 319 की पावर की शक्तियां का प्रयोग करते हुए अक्यूज्ड को समनिंग करना, ये इस जजमेंट में की इशू के तौर पे इन्वॉल्व था। जजमेंट को डिस्कस करने से पहले, जजमेंट को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस केस के फैक्ट क्या थे। इस केस में एक वुमन ने 27 जून 2015 को ये कहते हुए एक एफआईआर लॉन्च कराई कि उसके हस्बैंड, जो कि अपीलेंट के पास ड्राइवर के तौर पे काम करते थे, वो उस दिन अपीलेंट के पास काम के लिए घर से निकले। तो डिसीज्ड ड्राइवर था, वो अपीलेंट था, वो अपीलेंट के पास डिसीज्ड था, अपीलेंट के पास ड्राइवर था। तो 2 बजे के करीब डिसीज्ड ने कॉल किया और अपनी वाइफ को इन्फॉर्म किया कि वो गोला जा रहा है और शाम को वो वापस आ जाएगा। उसके बाद उसके हस्बैंड का जो फ़ोन था स्विच ऑफ आया और उसकी आइडेंटिफाइड बॉडी वो मिली। वुमन ने ये मर्डर था वो रिपोर्ट किया कि उसके हस्बैंड को मर्डर किया गया उसके एम्प्लॉयर द्वारा, अपीलेंट द्वारा। उसके फ्रेंड्स थे, अपीलेंट के फ्रेंड हैं, उनकी मदद के साथ वुमन के हस्बैंड का मर्डर हुआ है। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई 27/6/2015 को। 27 जून 2015 को ये स्टेटमेंट दी गई। उसके बाद उसने एडिशनल स्टेटमेंट दिया और पुलिस ने ये मैटर इन्वेस्टिगेट किया और 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। उसके बाद डिसीज्ड ने उसके बाद जो स्टेटमेंट हुई वुमेन की डिसीज्ड की कैसे उसकी मर्डर हुआ, उसके जो अपीलेंट है उसके एम्प्लॉयर ने उसका मर्डर किया, उसकी स्टेटमेंट 5 अगस्त 2017 को उसकी स्टेटमेंट हुई। और उसी दिन जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने पावर इन्वोक करते हुए सेक्शन 319 सीआरपीसी की पावर इन्वोक करने की एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में दायर की। तो सेशन कोर्ट ने 11/9/2018 के ऑर्डर के तहत ये पावर है 319 सीआरपी सेक्शन की इन्वोक की और अक्यूज को, जो अपीलेंट है रमेश चंद्र श्रीवास्तव, उसको समनिंग एज ए अक्यूज्ड किया। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हेल्ड किया इस जजमेंट के कि जो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 की जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है, उसमें जो टेस्ट लेड डाउन किया गया कि सेक्शन 319 सीआरपीसी की जो पावर है वो किस कंडीशन में इन्वोक की जाती है, उस जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उसको रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इस केस में भी ये जो टेस्ट है वो अप्लाई नहीं किया गया। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि जो डिपोजिशन जो एविडेंस है, अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, उसके ऊपर सेक्शन 319 सीआरपीसी को इन्वोक करने के लिए रिलाई किया जा सकता है। बट जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं इस पावर को इन्वोक करने के लिए, उन स्टैंडर्ड को देखना होगा। तो हरदीप सिंह की जो जजमेंट थी उसके पैरा नंबर 105 में क्या स्टैंडर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सेट किया था कि पावर अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी इज ए डिस्क्रिशनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो जो 319 की पावर है वो डिस्क्रिशनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इसको पूरे ही किफ़ायती तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उन 2 केसेस में जहां पे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस में इस पावर को यूज़ किया जाना चाहिए। इस पावर को अगर मजिस्ट्रेट या सेशन जज का ये ओपिनियन है कि
किसी ने ये ऑफेंस किया है या कोई इस ऑफेंस में गिल्टी हो सकता है, ऑफेंस कमिट किया है, ये इसके ओपिनियन के बेस पे, मजिस्ट्रेट या सेशन जज के ओपिनियन पे बेस पे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर स्ट्रॉन्ग और कॉग्जेंट एविडेंस है उस पर्सन के खिलाफ, एविडेंस लीड हुआ है कोर्ट में, तो ये पावर एक्सरसाइज की जानी चाहिए। ये कैजुअल और कैवलियर मैनर में ये पावर यूज नहीं होनी चाहिए। तो हरदीप सिंह की जजमेंट में ये कहा गया है कि जिस डिस्क्रिशनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जिसको पूरे ध्यान के साथ और अगर पूरा जहाँ पे कन्विंसिंग एविडेंस है, जो सख्त कठोर एविडेंस है, उस एविडेंस को बेस में ध्यान में रखते हुए ही ये पावर यूज करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में हेल्ड किया कि जो टेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पावर इन्वोक करने के, 319 की पावर इन्वोक करने के लिए, वो तभी हो सकता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उस पर्सन के खिलाफ हो, तो भी ये पावर यूज हो सकती है। तो ये पावर है कैजुअल और कैवलियर मैनर में नहीं यूज हो सकती, हफड़ा दफड़ी में ये पावर नहीं यूज हो सकती। द टेस्ट टू बी अप्लाइड एज लेड डाउन बाय दिस कोर्ट, को जो हरदीप सिंह में टेस्ट लेड डाउन हुआ है उस टेस्ट को अप्लाई किया जाना चाहिए। इसके ज़्यादा कि वो प्राइमा फेसिया उसका एविडेंस उसके खिलाफ है तो इस पे चार्ज नहीं हो सकता। प्राइमा फेसिया से ज़्यादा कि कोई सबूत जो हैं वो उस अक्यूज्ड के खिलाफ हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द एविडेंस विच इज टेंडर in a given case to whether there is a strong ground within the meaning of paragraph 105। ये डिपेंड करता है कि केस में क्या एविडेंस दिए गए हैं, क्या वो एविडेंस स्ट्रॉन्ग है। पैरा नंबर 105 जो हरदीप सिंह की जजमेंट में दिया गया है, उसका जो टेस्ट है वो ले डाउन है, वो कंप्लीट करता है या नहीं है। तो 319 सेक्शन की पावर इन्वोक करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को ये अपने आप सुप्रीम कोर्ट को ये हेल्ड किया कि सेशन कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को ये जो टेस्ट है इसको सेटिस्फाई करना होगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेशन जज का ऑर्डर था समनिंग ऑफ अक्यूज, उसको सेट असाइड किया और अपील है वो अलाउ की और उसको फ्रेश इस टेस्ट के जो प्रिंसिपल हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस जो डिसीजन है उसको दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए ये मैटर है रेफर किया। सो ये थी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, जिसका क्रक्स ये है कि 319 की जो सीआरपीसी है इसको कैजुअल वे में इन एक्सरसाइज को पावर को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड या एविडेंस है अक्यूज्ड के खिलाफ तभी इसको जो पावर है इनको इन्वोक किया जाना चाहिए। So thank you for watching this video. Thank you.